वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस थ्योरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैं अपने चैनल पे मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं जिसमें कि एक्सेल रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चन आपको उसमें दिए गए हैं। तो आज मैं इसका थ्योरी क्लास आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं कि जब अगर आपको एक्सेल को खोलना होगा टास्क बार की मदद से, यानी कि टास्क बार पे जब एक्सेल का आइकन पिन किया हुआ रहता है तो आप कितनी क्लिक में इसको खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ टास्क बार पे पिन किया हुआ है, सिंगल क्लिक के माध्यम से हम एक्सेल को खोल सकते हैं। इसी तरह जब एक्सेल का आइकन डेस्कटॉप पर रहेगा तो आप कितनी बार क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जब डेस्कटॉप पे आइकन बना रहता है तो इसको हम 2 बार क्लिक करके खोल सकते हैं। तीसरा जो खोलने का जो ऑप्शन है वो है विंडो प्लस आर। ठीक है, तो जब विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं रन प्रोग्राम ओपन होता है और उस सर्च बार में हमको क्या लिखना रहता है, तो उस सर्च बार में हमको लिखना है एक्सेल, है ना। देन प्रेस इंटर, तो मेरा एक्सेल का सीट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो और क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ सीट 1। तो जब डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल को अपने विंडो पे खोला जाता है तो वो डिफॉल्ट रूप से कितने सीट के साथ ओपन होता है। ठीक है, तो नए वाले वर्जन में यानी नया वाला जो संस्करण है उसमें एक सीट बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, और जो 2007 यानी पुराना वाला जो वर्जन है उसमें 3 सीट ओपन होता है डिफॉल्ट रूप से। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि इसका उपयोग क्या होता है एमएस एक्सेल का। तो देखिए एमएस एक्सेल का उपयोग जो होता है वो मेनली जो होता है वो गणना करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल गणना करने के लिए होता है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन फाइल जो होता है वो कौन सा होता है, तो एक्सटेंशन फाइल होता है एक्सेल का .xlsx, है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन याद रखना है, ये नया वाले वर्जन का है, पुराने वाले वर्जन में होता है .xls, है ना। चलिए, तो इसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, याद रखना है आपको। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम, तो देखिए ये मिश्रण होता है कॉलम और नंबर का। तो देख रहे हैं जो ABCD है वो डिनोट करता है आपको कॉलम को, यानी अल्फाबेट डिनोट करता है कॉलम को, और 1 2 3 यानी जो नंबर है वो डिनोट करता है रो को। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो नंबर ऑफ रो यानी कि जो रो की संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो वो होती है 10,48,576। ठीक है, और इसमें जो कॉलम की संख्या वो होती है 16,384। कितनी, 16,384। ठीक है, और जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि जब हम किसी टेक्स्ट को एक्सेल के सेल में लिखते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो इसका अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट साइड। अब अगर किसी नंबर को हम इसमें टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, तो राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब इसमें जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि CBT की तैयारी के लिए आपको किस तरह से करनी है, तो आपको याद रखना है कि इसमें कितने मेनू होते हैं, किस मेनू में कितने विकल्प होते हैं, और किस ग्रुप होते हैं, और किस ग्रुप में कितने विकल्प होते हैं, किस विकल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, और किस विकल्प के अंदर कितने उप विकल्प होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है कि इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पे हरा रंग का लाइन आपको दिख रहा है सेल में चारों तरफ, तो इसी को कहते हैं एक्टिव सेल, है ना। तो जो मेरा एक्टिव सेल होता है वही मेरा नेम होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो सेल एड्रेस में जब भी होता है तो सबसे पहले आगे कॉलम लिखाता है, उसके बाद रो लिखाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मैं इस पे क्लिक किया, यानी कि
बी वाले कॉलम पे और 1 वाले रो पे, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, B1 है ना। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेल वैध सेल बनता है वो बनता है उसके पहले कॉलम आएगा, उसके बाद रो आएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनते हैं, जो ये वाला जो बार देख रहे हैं जिसको कि कहते हैं फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार में कौन सा, देखिए यहाँ पे सिंबल आता है, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन, तो fx है ना, fx लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट में डाल चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो एक्सेल के क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों से बनता है, ठीक है। तो एक रिटन से भी और एक प्रोसेस वाइज यानी कि चरण के रूप में। बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि दिया रहता है कि इसका चरण बताइए, यानी कि स्टेप वाइज बताइए, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टेप वाइज, समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मेनू दिए गए हैं और इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है, ठीक है, जो कि आपको सबसे ऊपर टाइटल बार में शो करता है, वो होता है बुक 1। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे ऊपर वाले बार को कहते हैं टाइटल बार। इसमें जो माइनस बटन होता है इसको कहते हैं मिनिमाइज, और इसमें देख रहे हैं इसको कहते हैं रिस्टोर बटन। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरह से जो है डेस्कटॉप पे मेरा विंडो खुलता है एक्सेल का, तो इसको बड़ा करने के लिए रिस्टोर बटन का उपयोग करते हैं। और इसके बगल में जो कटकुट बटन देख रहे हैं उसको कहते हैं क्लोज, यानी कि इस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आप Alt+F4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए होम मेनू की तरफ आते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपको ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड, है ना। तो देख रहे हैं क्लिपबोर्ड में क्या क्या रहता है, कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, है ना। तो जैसा कि वर्ड वाले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कट का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, Ctrl+X, कॉपी का शॉर्टकट कमांड Ctrl+C, पेस्ट का शॉर्टकट कमांड Ctrl+V, और इसके अंदर ही पेस्ट स्पेशल रहता है, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना होगा कि पेस्ट स्पेशल जो है वो किस ग्रुप के किस विकल्प के ड्रॉप डाउन मेनू में आता है ना। तो ड्रॉप डाउन मेनू जो एरो बना रहता है नीचे की ओर, उसी को कहते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। तो इसके अंदर ही आता है वो विकल्प पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। चलिए, तो ऊपर टाइटल बार के ठीक नीचे जो बार होता है जिसमें मेनू का आपको नाम लिखा हुआ है, यानी टैब का नाम लिखा हुआ है, वो क्या कहलाता है आपको मेनू बार, है ना। तो देखिए सबसे पहला जो मेनू है फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। अब हर एक मेनू के अंतर्गत जाने के लिए आपको की कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए सारे के सारे की कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे अगर आपको फाइल मेनू में इन करना है तो Alt+F, होम मेनू में इन करना है तो Alt+H, इंसर्ट मेनू में इन करना है तो Alt+N, उसी तरह Alt+P पेज लेआउट के लिए, फॉर्मूलाज के लिए Alt+M, डाटा के लिए Alt+A, रिव्यू के लिए Alt+R, व्यू के लिए W, है ना, और हेल्प के लिए Y, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए उसके बाद यहाँ फॉन्ट ब्लॉक में आते हैं, यानी कि फॉन्ट ग्रुप में। तो फॉन्ट ग्रुप में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि कैलिब्री होता है इसका डिफ़ॉल्ट नेम, और 11 पिटी होता है, मिनिमम जो होता है वो 8 होता है, और मैक्सिमम होता है 72, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए बी, तो बी का मतलब होता है बोल्ड, शॉर्टकट कमांड Ctrl+B, आई का इटैलिक यानी Ctrl+I, यू का अंडरलाइन Ctrl+U, और यहाँ देखिए यहाँ है बॉर्डर, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे मॉक टेस्ट वाले वीडियो को जरूर देखें, 1 से लेकर 14 तक है, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस मॉक टेस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि अगर आपको किसी सेल में थिक आउटसाइड बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर लगाना होगा तो आप किस ग्रुप के माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो लगा सकते हैं हम लोग फॉन्ट ग्रुप के माध्यम से, किस विकल्प के माध्यम से लगा सकते हैं तो बॉर्डर विकल्प के माध्यम से, और किस मेनू के अंतर्गत आता है तो होम मेनू के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको सारे बॉर्डर को याद रखना है। जिस क्वेश्चन बन सकते हैं कि बॉटम बॉर्डर लगाना हो, टॉप बॉर्डर लगाना हो, लेफ्ट बॉर्डर लगाना हो, राइट बॉर्डर लगाना हो, ऑल बॉर्डर लगाना हो, आउटसाइड बॉर्डर लगाना हो। तो इस तरह से ढेरों सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्रो फॉन्ट यानी इंक्रीज फॉन्ट, और इसको श्रिंक यानी कि डिक्रीज फॉन्ट, यानी फॉन्ट का साइज जो है वो तेजी से घटेगा और इससे फॉन्ट का साइज तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉलम देख रहे हैं तो उसका जो लास्ट नेम होता है वो होता है XFD, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कमांड है जिसको आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसा कि अगर आपको जाना होगा सबसे लास्ट वाले कॉलम पे, ठीक है,
तो उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो, है ना। जैसे आप कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे आप सबसे लास्ट वाले कॉलम पे चले जाएंगे XFD पर, ठीक है। उसी तरह फिर बैक आने के लिए आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे तो आप स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। उसी तरह सबसे लास्ट वाले रो में जाना होगा तो आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे तो आप सबसे नीचे चले जाएंगे, और कंट्रोल प्लस डाउन अप एरो का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और कॉलम में आगे बढ़ने के लिए आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉलम बैक आने के लिए जो बैक आने के लिए वो है उसका शॉर्टकट कमांड शिफ्ट प्लस टैब, है ना। शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे तो आप बैक आ सकते हैं, या बैक एरो से भी राइट एरो से भी हम लोग आगे पीछे जा सकते हैं, अप एरो डाउन एरो से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसी में है कि सीट अगर हमको नया सीट लेना होगा, ठीक है, तो देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको नया सीट लेना है और वो भी किसी भी बिना विकल्प के माध्यम से, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपका एक सीट इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आता है, देखिए यहाँ पे प्लस बटन बना हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक सीट आपके पास यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सीट को आप किस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आप समझ गए यहाँ प्लस बटन से, दूसरा है इसी सीट पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे इंसर्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि जब आपको जो सीट है उसको डिलीट करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चरण वाइज दिया रहेगा, जो सीट है उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट पे जाएंगे डिलीट हो जाएगा, और रीनेम करना है तो रीनेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह दिया रहता है कि किसी सीट को अगर रीनेम करना होगा तो आप कितनी बार क्लिक करेंगे कि वो रीनेम हो जाएगा, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो सीट है वो सेलेक्ट हो चुका है, और आप इस पे जो नाम लिखना चाहते हैं वो नाम लिख सकते हैं। इसी तरह पूछा जाता है कि इसका जो टैब कलर चेंज करना होगा तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी इस पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए टैब कलर है, टैब कलर पे जाके इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ रीनेम है, प्रोटेक्ट सीट है, सीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक तो विकल्प हो गया आपका कि जिस सीट को प्रोटेक्ट करना है उस सीट पे आप राइट क्लिक करेंगे, यानी उस सीट के नाम पे राइट क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट सीट पे जाके प्रोटेक्ट कर लेंगे। और हाइड अनहाइड भी इसी में है, हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ से। अब अगर इसका प्रोसेस में अगर आप जाइएगा तो प्रोसेस में जाने के लिए यानी कि चरण से पूछा जाता है कि अगर किसी सीट को आपको रीनेम करना होगा तो इसका चरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो इसका चरण हो जाता है कि जिस सीट को आपको रीनेम करना है, या मान लीजिए इंसर्ट करने से चलते हैं, तो इंसर्ट करना है तो हमको होम मेनू में जाना है। होम मेनू में जाने के बाद सेल ग्रुप के अंदर जाना है, और सेल ग्रुप में रहता है इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट, ठीक है। तो देखिए ये चारों विकल्प आपको याद रखने हैं, और इंसर्ट सीट का जो शॉर्टकट कमांड होता है इंसर्ट करने के लिए वो होता है शिफ्ट प्लस F11, है ना। शिफ्ट प्लस F11 से भी प्रेस कीजिएगा तो आपका वर्कशीट नया इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से बन सकते हैं या बनते भी हैं कि अगर आपको इंसर्ट सीट रो करना है ना तो आप कैसे कर सकते हैं, चरण वाइज यानी स्टेप वाइज। तो पहले होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद सेल ग्रुप में जाएंगे, और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सीट रो कर लेंगे, इंसर्ट सीट कॉलम कर लेंगे, उसी तरह से इंसर्ट सेल कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको क्वेश्चन बनते हैं कि अगर सीट को डिलीट करना होगा तो डिलीट करने के लिए जो सबसे पहला था, जिस सीट को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। दूसरा अगर स्टेप वाइज करना होगा तो जिस सीट को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद सेल ग्रुप में जाएंगे और डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब देखिए डिलीट वाले ऑप्शन में कौन कौन से विकल्प हैं आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन का पैटर्न बता दिए, अब उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे आप इसको याद रख सकते हैं ना। डिलीट सेल अगर डिलीट करना होगा तो स्टेप वाइज होम में जाएंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे और डिलीट सेल करेंगे। अगर आपको डिलीट सीट रो करना है, ठीक है, तो होम में जाएंगे और सेल ग्रुप में जाएंगे और डिलीट सीट रो करेंगे। उसी तरह अगर सीट का कॉलम डिलीट करना है तो स्टेप वाइज पहले होम में जाएंगे, उसके बाद सेल ग्रुप में जाएंगे और सीट कॉलम में जाएंगे। उसी तरह डिलीट सीट करना है तो अब इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं कि जो सीट है अगर उसको आपको डिलीट करना होगा तो आप ऐसा किस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आते हैं सेल ग्रुप में, यानी इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट,
ठीक है, याद रखिएगा ये सेल ग्रुप में ये आते हैं, है ना। तो डिलीट समझ गए होंगे, इंसर्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन जो बनते हैं कि अगर कॉलम का जो चौड़ाई है, ठीक है, उसको आपको बढ़ाना होगा या घटाना होगा, तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जानते हैं कि जो कॉलम का जो डिफॉल्ट जो चौड़ाई होता है, देखिए इससे क्वेश्चन इस तरह से ही बना दिया जाता है ना कि अगर आपको कॉलम का ऊंचाई बढ़ाना होगा तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी कॉलम का ऊंचाई यानी हाइट नहीं बढ़ता है, ठीक है। जब भी हाइट बढ़ेगा तो उसमें रो आएगा, यानी कि रो का आप हाइट बढ़ा सकते हैं और कॉलम का आप विड्थ यानी कि उसका चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन रहते हैं कि चौड़ाई को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले समझते हैं डिफॉल्ट में। तो देखिए फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जाएंगे कॉलम विड्थ में, तो देखिए यहाँ दिखा देगा कॉलम का जो विड्थ होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है 8.43, है ना, इसको याद रखिएगा। और रो का जो हाइट होता है वो होता है 15, है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसका रो का जो हाइट है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन रिटन भी रहता है और स्टेप वाइज भी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज समझ लेते हैं कि स्टेप वाइज अगर आपको कॉलम का विड्थ बढ़ाना होगा तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस कॉलम का बढ़ाना उस कॉलम को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, होम मेनू पे आते हैं, होम मेनू में सेल ग्रुप के अंदर आते हैं और फॉर्मेट विकल्प में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए क्योंकि अगर पूरे एक बार डिटेल्स पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि फॉर्मेट के अंतर्गत कौन कौन सा विकल्प आता है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है रो का हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए विजिबिलिटी में आता है हाइड एंड अनहाइड, है ना, यानी किसी कॉलम को अगर आपको हाइड करना है, अनहाइड करना है तो आप किस विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं, किस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं और ये कौन से मेनू में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसी तरह ऑर्गेनाइज सीट पे जाइएगा तो रीनेम सीट करना है तो भी आप चरण वाइज जाइएगा, तो पहले होम में जाना है, सेल ग्रुप में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद रीनेम सीट करना है, ठीक है। टैब कलर जैसा कि हम दिखाएं आपको टैब कलर के लिए कि जिस सीट को आप टैब कलर चेंज करना चाहते हैं उस सीट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर में जाएंगे, है ना। और स्टेप वाइज अगर जाना होगा तो उस सीट को सिलेक्ट करेंगे, होम ग्रुप में जाएंगे, होम मेनू में जाएंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और टैब कलर पे जाके इसका टैब कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना सारा विकल्प आपको क्वेश्चन है, तो देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 जितने सारे विकल्प हैं उससे 2 गुना क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटेक्शन में आइए, यानी कि प्रोटेक्ट सीट, यानी किसी सीट को प्रोटेक्ट करना होगा तो आप सेल ग्रुप में प्रोटेक्ट सीट के माध्यम से उसको कर सकते हैं। लॉक सेल यानी सेल को लॉक करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल यानी फॉर्मेट सेल एक विकल्प है, वो आपको आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इतने सारे इसमें विकल्प दिए गए हैं, तो आप प्रोसेस वाइज सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अगर आपको रो का हाइट बढ़ाना होगा तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही है, ठीक है। तो कौन सा चरण सही हो जाएगा, यानी कि होम, सेल ग्रुप, फॉर्मेट और रो हाइट, ठीक है। उसी तरह कॉलम का विड्थ का तो होम में जाएंगे, होम मेनू में, उसके बाद सेल ग्रुप में, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में, उसके बाद कॉलम विड्थ में, ठीक है। उसी तरह हाइड और अनहाइड करना होगा तो होम में जाएंगे, होम मेनू में, उसके बाद सेल ग्रुप में, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में, उसके बाद हाइड और अनहाइड में, ठीक है। उसी तरह रीनेम का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया चरण वाइज यानी स्टेप वाइज, ठीक है। अब अगर आपको कॉलम का विड्थ बढ़ाना होगा तो आप कैसे बढ़ाएंगे, तो उसका जो ऑप्शन होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे लाइन बन रहा है, इस लाइन पे जाके आप ड्रैग करेंगे इस तरह से तो कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। उसी तरह रो पे यहाँ जाएंगे, इस तरह से रो को हाइट को भी आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में, ठीक है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में आते हैं, तो अलाइनमेंट ग्रुप में देखिए यहाँ पे आपको 6 अलाइनमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम है आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, ठीक है। और यहाँ पे टॉप अलाइन है, उसके बाद एक मिडिल अलाइन होगा, ठीक है, और ये बॉटम अलाइन, ठीक है। तो 6 तरह का अलाइन आपको याद रखना है।
इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अलाइनमेंट के अंदर, है ना, देखिए यहाँ अलाइनमेंट एंगल है, ठीक है। तो जब फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे, देखिए फॉर्मेट सेल खोलने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+1। जैसे ही आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे फॉर्मेट सेल ऑप्शन आएगा। अब आपको याद रखना है कि इसमें कितने सारे विकल्प हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें विकल्प होते हैं, पहला विकल्प है नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फील्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। एकदम इसको बढ़िया से याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो फॉर्मेट सेल का विकल्प नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 3 विकल्प आपको दिए जाएंगे सही और 1 विकल्प को गलत कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन है ना, तो ओरिएंटेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसमें रहता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। तो देखिए मिनिमम जब आप जाइएगा, इसको अंदर करते हैं, देखिए ये मैक्सिमम हो गया 90 और यहाँ है ना -90, है ना, -90 से 90 तक रहता है, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन जो है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको सेल का टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना होगा तो आप किस विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं, तो फॉर्मेट सेल के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट सेल में भी ओरिएंटेशन के माध्यम से इसको किया जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरह देखिए इसमें नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, यानी कि फॉन्ट का चेंज करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर है, फील है और प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे आपको विकल्प याद रखने होंगे। और फॉर्मेट सेल खोलने का जो विकल्प ऑप्शन है वो है Ctrl+1, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ इंक्रीज इंडेंट है और ये डिक्रीज इंडेंट है, ठीक है। थोड़ा देखिए चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर अब समय बहुत कम है तो थोड़ा सा आप अगर पहले से पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिवीजन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन है टेक्स्ट रैप का, है ना, रैप टेक्स्ट जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम इसमें एक सेल में नाम लिखते हैं और वो सेल की चौड़ाई से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो अगले वाले सेल में चला जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह से, तो इसको नीचे करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रैप टेक्स्ट का। और जैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ती है, घटती है, एक जैसी रहती है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो रो का हाइट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर है, तो आपको याद रखना है कि अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर कौन कौन सा विकल्प है, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन है ना, ओरिएंटेशन है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर में भी आपको 4 विकल्प मिलेंगे, कौन कौन सा, तो मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या 2 से अधिक सेल को मर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, ठीक है। अब इससे देखिए क्वेश्चन बना था, इस तरह का क्वेश्चन था कि सेल A1 में लिखा हुआ है, A1 में लिखा हुआ है A, ठीक है, AB और B में लिखा हुआ है CD और इसमें लिखा हुआ है EF, ठीक है। तो जब हम इस तीनों सेल को मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना, और इस तीनों सेल एड्रेस में लिखे हुए टेक्स्ट को जब हमको मर्ज एंड सेंटर करना होगा, ठीक है, तो मर्ज एंड सेंटर होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, जो सबसे पहले वाले सेल में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, ठीक है, वो सिर्फ उसी को लाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे एक इन्फॉर्मेशन आता है कि मार्जिन सेल ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट, है ना, अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज, यानी कि वो क्या करेगा, पहले जो अपर सबसे पहले वाला जो लेफ्ट साइड में है उस वैल्यू को वो रखेगा और बाकी वाले वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा, यानी हटा देगा। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया और पहला वाला जो सेल में लिखा हुआ जो नाम था वो आपका यहाँ पे आ चुका है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से विकल्प होते हैं ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं नंबर ग्रुप में। तो नंबर ग्रुप में देखिए कौन कौन सा सिंबल होता है ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन सा होता है देखिए यहाँ पे, है ना, अकाउंटिंग नंबर, परसेंटेज, कॉमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल
और डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एमएस एक्सेल में जो नंबर ग्रुप होता है उसमें कौन से विकल्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई 3 विकल्प आपको दे दिया जाएगा और एक विकल्प दूसरा रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टाइल ग्रुप में। तो देखिए स्टाइल ग्रुप में कौन कौन सा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से विकल्प हैं। जैसा कि मैं अपने मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन दे चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, और दिया हुआ है कि ये जो फिगर है वो किस विकल्प से बिलोंग करता है ना, यानी किस विकल्प से ये आधारित है। ठीक है, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से है। तो आपको याद रखना होगा इसमें कौन कौन सा विकल्प दिया गया है। उप विकल्प हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स और कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है, इसमें पूरा क्वेश्चन जब रिटन वाइज बनता है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है और वो किसी पार्टिकुलर सेल को दिखाना चाहता है कलर करके, ठीक है, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो यही होता है, किसी भी डेटा को कंडीशन के साथ कलर करना, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है ना, और उसमें कहा जा रहा है कि जो 60% जो लड़का लाया है ना, सिर्फ उसके सेल को हमको कलर करके दिखाओ। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल में आते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल में देखिए यहाँ पे लाइट है, मीडियम है, डार्क है, ये तीनों आपको याद रखना होगा। ठीक है, न्यू टेबल स्टाइल है, न्यू पिवट टेबल स्टाइल है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, इस विकल्प को याद रखिएगा। सेल स्टाइल में आते हैं। तो सेल स्टाइल का भी क्वेश्चन हम दे चुके हैं इसमें कि जब हम किसी सेल में, है ना, बैड लिखते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, उसका बैकग्राउंड, है ना, तो वो हो जाता है रेड कलर का। जब हम गुड लिखते हैं तो क्या हो जाता है, हरा कलर का। और जब नेचुरल लिखते हैं तो येलो कलर का। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ लिखते हैं बैड, BAD बैड। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो टेबल का कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको हो जाएगा रेड कलर का शो करेगा। ठीक है, सेल स्टाइल से। ठीक है, जैसे ही देखिए बैड पे लाते हैं, बैड रेड, है ना, गुड ग्रीन, नेचुरल येलो, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, सेल में समझ ही गए, इंसर्ट में डिलीट और फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, अब यहाँ आपको याद रखना है ऑटो सम से, ऑटो सम में कौन कौन सा विकल्प दिया गया है। ठीक है, और फील्ड में है तो फील्ड से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसलिए फील्ड में भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे फील्ड ऑप्शन जो है वो आपको, चलिए इस वाले को पहले हम अनमर्ज कर देते हैं। देखिए सीरीज फील्ड में आते हैं, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे कि हमको यहाँ से 1 से लेके और 100 तक यहाँ फिल करना है। रो में नहीं, रो वाइज ही, सॉरी रो वाइज कर दिए, कॉलम वाइज कर लेते हैं। यहाँ फिल करेंगे, सीरीज फील्ड में जाएंगे और कॉलम वाइज इसको हम फिल कर लेते हैं 100 तक। ठीक है, अब जैसा कि था कि डाउन एरो से, यानी कंट्रोल के साथ जब डाउन एरो प्रेस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट वाले सेल यानी जो 100 है वहां चले जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्लियर में आते हैं। तो देखिए क्लियर में है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर फॉर्मेट्स, कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक। तो आपको ये सारे विकल्प याद रखने होंगे। यानी किसी सेल में अगर पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग अगर साफ करना होगा एक बार में तो क्लियर ऑल करेंगे तो क्लियर ऑल हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट यानी कि अगर आप इस टेक्स्ट पे फॉर्मेट चेंज किए हुए हैं, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ फॉर्मेट इसको रेड कर दिए, ठीक है, और जब क्लियर फॉर्मेट पे जाएंगे तो देखिए क्या हो गया कि जो फॉर्मेटिंग किए थे यानी जो हम टेक्स्ट को रैप किए थे वो हट गया और रेड कलर सब हट गया। ठीक है, इसी तरह क्लियर कंटेंट्स पे जाएंगे तो जैसे ही क्लियर कंटेंट्स पे जाएंगे तो सेल में लिखा हुआ जो नाम था वो भी हट गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना होगा दिमाग में कि अगर किसी सेल में दिए हुए जो कंटेंट्स है उसको अगर क्लियर करना होगा तो आप किस विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्लियर विकल्प के माध्यम से। और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो एडिटिंग ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे जितने सारे इसमें विकल्प हैं, है ना। तो याद रखिएगा इस पूरे विकल्प को।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर है ना, तो सॉर्ट में भी वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, ठीक है। फाइंड और सेलेक्ट में भी आपको फाइंड, रिप्लेस और गो टू स्पेशल है, ठीक है। तो इस तरह से सारे विकल्प को आपको याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन के आधार पे मैं बता चुका हूँ इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो ये सारे हम लोग वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। यानी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा तो शॉर्टकट कमांड क्या है, किस विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं, किस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं और किस मेनू के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट सेशन का वीडियो बना के आप अपने चैनल पे अपलोड करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।